हमने हमेशा अपने जंकुक को हंसते हुए खिलखिलाते हुए ही देखा है, लेकिन रिसेंट लाइफ में आरएम ने जंकुक के बारे में कुछ ऐसा बताया जो सुनकर मुझे भी रोना आ गया। और अगर आप एक ट्रू आर्मी हो तो ये वीडियो आपको पूरी ज़रूर देखनी चाहिए। सो रिसेंटली आरएम व्यूवर्स पर लाइव आए थे, एंड जब भी आरएम लाइव आते हैं ना, वो लाइव बहुत ही डिफरेंट होता है बिकॉज उसमें मज़े मस्ती की बात नहीं होती बल्कि रियल टॉक्स होती हैं जहाँ पे आरएम ग्रुप के बारे में सब कुछ बताते हैं, जैसे कि बीटीएस के रियल स्ट्रगल्स या फिर उनकी डेली लाइफ में क्या चल रहा है, वो लोग कैसे अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, ये सब कुछ। एंड इसी लाइफ में आरब ने बताया कि जंगकुक के टाइम पे मिलिट्री जब वो थे तो क्या हुआ था। सो बेसिकली आरएम बता रहे थे कि मिलिट्री के टाइम पर सभी बीटीएस मेंबर्स बहुत ही हार्ड फेज से गुजर रहे थे, एंड अक्सर जब वो लोग मिलते थे तो बहुत इमोशनल हो जाते थे, एंड डिफ़िकल्ट फेज था जहाँ पे वो लाइफ के बारे में बातें करते थे। सो आरएम ने बताया कि उस टाइम पर जंगकुक भी मिलिट्री में थे, एंड उनका ना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा था। एंड आरएम बोले कि हम लोग सब ही बहुत स्ट्रगल में थे बिकॉज़ एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स थे, एंड हमें सब कुछ मैनेज करना था। बैकग्राउंड में हमें अपने करियर की भी टेंशन थी बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का करियर ख़राब हो जाता है मिलिट्री से वापस आके। सो वो स्ट्रेस भी था कि जल्दी कम बैक करना है, सारी चीज़ें हैं। सो आरएम ने बताया कि एक दिन जब मैं जंगकुक से मिला तो वो इतना ज़्यादा रो रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड मैंने जब जंकू को इस तरीके से रोते हुए देखा, तो मुझे उसे देखकर ऐसा लगा कि एक बड़े भाई होने के नाते मुझे और वर्क करना होगा इस टीम को साथ में होल्ड करने के लिए, बिकॉज़ सभी लोग टूट गए थे, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, एंड उस पूरी टीम को साथ में लेकर आना उस समय मेरे लिए एक बड़ा टास्क था। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने सभी से बातें करी, एंड बहुत सारी डीप कन्वर्सेशंस हम लोगों के बीच में हुई। एंड जब जिन मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए थे उस दिन भी बीटीएस के सभी मेंबर्स काफ़ी रोए थे बिकॉज सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। एंड आरएम की ये बातें सुनकर लिटरली एज एन आर्मी मुझे खुद रोना आ गया बिकॉज मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि बीटीएस कितने टफ फेज से गुजर रहे होंगे। हम तो एज एन आर्मी बस बीटीएस का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बीटीएस जिस जगह थे उनके लिए वो सब कुछ नया था। उसके साथ साथ उन्हें आर्मीज़ का भी ध्यान रखना था, वापस भी आना था, कम बैक भी करना था। एंड इतना सब कुछ स्ट्रगल फेस करने के बाद जब वो लोग मिले होंगे तो शायद उन्हें बहुत ही इमोशनल फील हुआ होगा। एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हम लोगों के लिए वर्क करते रहे, काम करते रहे, एंड आज फाइनली उन्होंने वापस से अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि बीटीएस का जो हार्ड वर्क है उसी वजह से वो लोग आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अपने हार्ड वर्क की वजह से ही वो लोग फाइनली एक सक्सेसफुल कमबैक कर पाए, जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है उसे वापस से कर पाए। एंड जंकुक रो रहे थे, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज़ हमारे जंकुक बीटीएस के ग्रुप में सबसे छोटे हैं, एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आई थिंक जंकुक ने ही किया है। इतनी यंग एज में वो बीटीएस में आ गए थे। बट ये बहुत अच्छी बात है कि बीटीएस के सभी मेंबर्स एक दूसरे को भाई मानते हैं रियल में, एंड एक दूसरे के साथ में इतना प्यार से रहते हैं कि उन्हें फैमिली की कमी महसूस नहीं होती होगी। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।